Good morning, guys. Student, now your running chapter here is triangle exercise 6.3. We discuss here the last question. Last question हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं. यहाँ पे कह रहा है कि if AD and PM are the medians of a triangle ABC and the triangle PQR respectively. Clear? Where triangle ABC is a similar triangle PQR, then prove that AB proportional PQ is equal to AD proportional to PM. Clear? ये हमें questions given है. Question है, now find the solution of this part. Solution, look here. Solution here. Look that here. First we draw the two triangles ABC and PQR. First we draw here two triangles ABC and PQR. Here is the two triangles. Clear? A, B, C, P, Q, R. Clear? AD and PM are the median of triangle ABC and PQR. तो मीडियंस यहाँ पे हम डाल देते हैं. AD is the median of triangle ABC and PM is the median of triangle PQR. PM is the median. ठीक है. यहाँ पे हमारे जो चीज़ें दी ट्रायंगल्स दिए गए हैं और उसके मीडियंस दे रहे हैं. ठीक है. फिर आपसे यहाँ पे ट्रायंगल ABC और PQR को हमें क्या प्रूव करना है. दे आर द वेयर दोनों क्या हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और हमें दिखाना है कि AB प्रोपोर्शनल टू PQ इज इक्वल टू AD प्रोपोर्शनल टू PM. क्लियर. तो इन ट्रायंगल फर्स्ट वी लेट हियर राइट नाउ ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC लेट हियर इन ए ट्रायंगल ABC and triangle PQR. हमारे पास ट्रायंगल्स हो रहे हैं, ट्रायंगल्स ABC and triangle PQR. This one is clear. Now D and M are the medians, are the median. ठीक, are the medians, are the midpoint, are the medians जगह हम इसको क्या लेते हैं midpoint of BC and QR. BC और QR की क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है. रिस्पेक्टिवली अगर रिस्पेक्टिवली ले लेते हैं तो BC इज मीडियन D and QR इज द मीडियन M. क्लियर. नाउ लुक हियर दैट सेकेंड थिंग्स हियर इज गिवन दिस ट्रायंगल ABC. क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, इज सिमिलर ट्रायंगल PQR. दैट थिंग्स इज गिवन. ये क्या है, आपको गिवन है, दिया गया है. ठीक है. ये आपको दिया गया है और फिर हम इसको क्या ले सकते हैं. सो दिस वन इज़ राइट हियर. और जब दिया गया है तो इसके जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं, साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनली क्या होंगी, इक्वल. तो AB प्रोपोर्शनल टू PQ, AB प्रोपोर्शनल टू PQ इज इक्वल टू then BC proportional to QR, BC proportional to QR and AC proportional to here PR, AC proportional to PR. ठीक. AB proportional to PQ, BC proportional to QR, AC proportional to PR. Clear? These things. This one is equation फर्स्ट. दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया. क्यों हुआ ये भी लिख सकते हैं
since corresponding side of since corresponding sides of the two similar triangle clear are proportional ठीक है. Since corresponding sides of the two similar triangles are proportional, this point is clear. So this one is right here. And now also here angle A is equal to angle P. Angle A is equal to angle P. This one, जब ये क्या है, सिमिलर है, तो एंगल A और एंगल P भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. ठीक. एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R. क्लियर. दिस वन इज इक्वेशन हियर सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड हो गया. दिस वन आल्सो सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल. ठीक है. दिस वन इज हियर सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल. अगर टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके अगर क्या होंगे, उनके एंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर्स होंगे. क्लियर. तो दिस वन इज इक्वेशन हियर इज अ सेकेंड. क्लियर. नाउ लुक दैट. नाउ हियर अब आप देखिए क्या किया जा सकता है. नाउ लुक हियर BD is equal to CD. BD is equal to CD. BD is equal to CD क्यों होगा, D क्या है, मिड पॉइंट है, तो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. और ये दोनों BD इज हाफ ऑफ BC एंड CD इज आल्सो हाफ ऑफ BC. क्लियर. सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं. दिस वन इज इक्वेशन थर्ड. फिर आप देखिए QM इज इक्वल टू RM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR. क्लियर. दिस वन इज इक्वेशन फोर्थ. ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड QM is equal to half of QR. Clear. And RM is also half of QR. So this one is equation fourth. We get here the equation fourth. Clear. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम देखें थोड़ा सा इसमें जाएं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर. तो लुक हियर द इक्वेशन फर्स्ट. दिस वन AB प्रोपोर्शनल टू PQ इज इक्वल टू BC प्रोपोर्शनल टू QR इज इक्वल टू AC प्रोपोर्शनल टू PR. ये पॉइंट्स दे रहे हैं. क्लियर. नाउ लुक दैट हियर AB प्रोपोर्शनल टू PQ. AB proportional to PQ is equal to BC proportional to QR. BC proportional to QR. और BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को अगर हम D के उसमें फॉर्म में लिखना चाहें या CD के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख कह सकते हैं. क्लियर. टू
This one is right. Clear? AB upon PQ is equal to BC. Look here the BC. अगर CD में लिखना हो BD में लिखना हो तो 2 टाइम्स ऑफ होंगे. ये क्या होंगे? 2 टाइम्स ऑफ BD. क्लियर? अगर इसे हम लिखेंगे ऐसे लिखा है ना, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR. अगर QR लिखना है तो QR इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू BC. सॉरी, तो BC इज इक्वल टू दिस वन इज 2 इज मल्टीप्लाई 2 BD. ये क्या हो जाएगा? 2 BD के बराबर हो जाएगा. क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर. एंड लुक हियर, दिस इज QR. QR सेम. तो QR इज इक्वल टू, तो QR को हम क्या लिख सकते हैं? 2QM या 2RM लिख सकते हैं. 2QM या, तो राइट हियर इज 2QM. क्लियर? जस्ट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया? 2QM इज इक्वल टू QR. क्लियर? इक्वल दे रहे. नाउ लुक हियर फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th. अब इसमें देखिए, अगर यहाँ पे हम लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, 3rd और 4th से. क्लियर? लुक हियर, right here this remaining portion here from equation 3rd and 4th. तो 3rd और 4th से हम क्या लेते हैं? हमें क्या मिल गया? 3rd and 4th. 3rd and 4th से हमें ये मिला. क्लियर? फिर आप देखिए हमें क्या मिल गया? हमारे पास क्या रिमेनिंग पोर्शन हो रहा. तो AB अपान PQ. अब देखिए AB अपान PQ और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो दिस वन इज BD अपान QM. BD अपान QM. दिस वन इज फाइंड हियर BD अपान QM. एंड अब देखिए BD अपान QM हो गया. BD अपान QM. तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्स दिख रहे हैं. तो एंगल्स ABD, एंगल ABD equal to angle ABD. This one is ABD equal to angle PQM. Clear? PQM. This angle and this angle both are equal. Clear? क्यों है ये आपको पहले से बताया गया है. Look here, angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. Clear? So this one is right. Triangle ABD. Triangle ABD is a similar triangle PQM. ABD is a similar triangle PQM by SAS similarity rule. By SAS similarity rule. क्लियर? बाय SAS सिमिलरिटी रूल्स के थ्रू आपके दोनों ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स? ABD एंड PQM बोथ आर द क्या हो गए? सिमिलर. बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देन से दैट जब ये सिमिलर है तो इनके क्या होंगे? जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शनल होगा वो दिस वन इज आल्सो इक्वल. तो सी व्हाट हियर इज द प्रूफ. क्लियर? तो राइट हियर AB upon PQ, AB upon PQ is equal to AD upon
PM. AD upon PM, hence proved. Hence proved. Clear? This question here is a proved. Now we discuss here exercise 6.4. Dear student, now your 6.3 exercise now finished. Now today we discuss here the exercise 6.4. Before the solving of exercise 6.4, we hear look here is theorem here. We prove here a theorem. यहाँ पे हम क्या अक्सर जो क्वेश्चंस आपके हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू क्या है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है, एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, बिफोर द सॉल्विंग ऑफ ए क्वेश्चन, वी लेट्स सी हियर द थ्योरम. थ्योरम हियर इज गिवन दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है, कह रहा है कि जो किसी भी ट्रायंगल्स को जो एरिया का जो रेशियो है वो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के स्क्वायर के रेशियो के भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के भी वो क्या होगा, इक्वल होता है. ठीक है. नाउ वी डिस्कस हियर. फर्स्ट लुक द थ्योरम हियर. थ्योरम इज गिवन हियर. फर्स्ट वी राइट हियर गिवन दैट. थ्योरम को हम सॉल्व करने से पहले हम फर्स्ट क्या लेते हैं, गिवन दैट. अब देखिए गिवन दैट में, गिवन दैट फर्स्ट वी हियर इज अ गिवन दैट. अब गिवन दैट में क्या है, यहाँ पे हम पहली चीज़ तो हमारे पास दे रहा है दो ट्रायंगल्स दे रहा है. हियर इज टू ट्रायंगल्स हियर. लेट द टू ट्रायंगल्स हियर PQR. लेट हियर द टू ट्रायंगल्स. हियर इज अ टू ट्रायंगल्स. Clear? Let the name of the two triangles ABC and PQR. ABC and PQR. Clear? And here is given that कह रहा है कि two similar triangles. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों triangles को क्या करा, they are the similar triangles. तो right here is this one. Given that, what is given that? Triangle ABC is similar triangle PQR. Similar triangle PQR. ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ें हमें दी है, क्वेश्चन के से दिया गया है कि AB दो ट्रायंगल्स ABC एंड PQR टू सिमिलर ट्रायंगल्स. क्लियर. अब देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है. तो टू प्रूव में हम ले लेते हैं टू प्रूव area of triangle AR, area of triangle ABC. It is ratio of area of triangle PQR. Okay, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. अगर उन दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, if here is two similar triangles and their areas ratio, ठीक है, are equal to their square of their corresponding sides ratio. Clear? The corresponding sides ratio is equal to here AB upon PQ is a whole square. Clear? Is equal to AC upon PR whole square is equal to BC upon QR whole square. BC upon QR whole square. ये चीज़ें हमें दिखाना है, यही हमें क्या करना है, टू प्रूव. क्लियर. एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है, ठीक है, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो प्रोपोर्शनल का जो स्क्वायर का रेशियो होगा, क्या होगा, एरिया के इक्वल होगा. क्लियर. अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, क्लियर. ड्रा इज एल्टीट्यूड्स AM एंड PM. एल्टीट्यूड्स AM and PN.
यहाँ पे एल्टीट्यूड्स डाल दिए जाते हैं AM एंड PN। क्लियर? तो ड्रा द एल्टीट्यूड्स clear, altitudes AM and PM, AM and PN। ठीक है, दो एल्टीट्यूड्स डाल दिए गए AM एंड PN। दिस पॉइंट इज क्लियर। ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड PQR, ऑफ ए ट्राइंगल ABC and triangle PQR, दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल्स लिए, दो ट्राइंगल्स में जो उसमें एल्टीट्यूड्स हमने ड्रा कर दिया AM एंड PN। तो AM हमने किस पे किया, ABC में, और PN हमने किस में किया, PQR में। दो ट्राइंगल्स में हमने एल्टीट्यूड्स ड्रा कर दिए। क्लियर? नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद हमारा जो पॉइंट्स होता है प्रूफ। क्लियर? स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है तो। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा हर स्टेप को आपको लिखना है विद देयर फिगर के साथ। क्लियर? नाउ सिंस हियर इज गिवन दैट सिंस ट्रायंगल ABC, अब देख रहे हैं क्या दे रहा है, ट्रायंगल ABC इज ए सिमिलर ट्रायंगल PQR। कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल PQR, ABC is a similar triangle to PQR. This things is given, so this one is right। अगर दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। क्लियर? तो उसके जो एंगल्स होंगे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल P। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स भी होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, angle B is equal to angle Q, and here angle C is equal to angle R। This point here, आप ये पॉइंट्स हम लोग इसको अगर हम मान लें दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या मान लेते हैं, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, मान क्या लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ दिस वन जब ये क्या हो गए, सिमिलर होंगे, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियोज़ होंगे, प्रोपोर्शनल रेशियोज होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो आल्सो दिस वन इज राइट हियर, आल्सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल। क्लियर? AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्लियर? BC अपॉन QR, दिस वन इज द इक्वेशन सेकेंड। इसे क्या हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड है। दैट पॉइंट इज क्लियर। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। क्लियर? यहाँ पे ये ऐसा क्यों है, इसमें सीधी सी बात है, आपका ट्रायंगल कह रहा है कि ABC और PQR क्या है, सिमिलर है। तो जो सिंस सिमिलर ट्रायंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, जो एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल होंगे, और उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शनल जो रेशियोज होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सो दिस वन इज कैन राइट दिस। क्लियर? नाउ लुक दैट here these points, erase here। now look here in a triangle ABM, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ABM, in a triangle ABM एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम कौन लेते हैं, PQN, दूसरा ट्रायंगल हम क्या लेते हैं, PQN। क्लियर? and triangle PQN, here is given the two let here is the two triangles। clear? ABM and PQN। clear? अब ये क्या सिमिलर है, सिमिलरिटी आसानी से दिखाई जा सकती है।
ऑलरेडी दे रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल एम and angle N is a 90 degree. So this one is to say that is a similar triangles SOVG. So look here that angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. This that things is given. ये आपको given है. जब similar है तो this portion is given from the equation first. अगर इसको ले लो from equation फर्स्ट. अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको ले सकते हैं. क्लियर. एंड एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन. एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन. दिस वन इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है. क्यों? एल्टीट्यूड्स हैं. ठीक. तो एच इज 90 डिग्री. सो दिस वन इज राइट है. ट्रायंगल ए बी एम is a similar triangle PQN. ABM is a similar triangle PQN. Clear? These are the similar triangles. ठीक. By the which rules apply here? By the rule of similar AAA, angle similarity rule के according this one is a clear is a similar triangle. This portion is clear. So this one is right here. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि AM proportional to here, AM proportional to here, PN, AM proportional to PN is equal to AB proportional to PQ, AB proportional to PQ. AB proportional किसके हो गया? PQ के. This point is clear. And this one here, BM is proportional to here QN. Clear? अगर इससे हमने सिमिलर दिखा दिया तो corresponding sides का जो प्रोपोर्शनल जो रेशियोज होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो दिस वन इज इक्वेशन. इसे हम क्या मान लेते हैं? ये इक्वेशन थर्ड हो गया. हमें क्या मिल गया? इक्वेशन थर्ड. क्लियर. थर्ड क्यों हुआ? सिंस करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. ठीक है. साइंस करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. क्लियर. तो सिंस AM and PN are the AM and PN are the altitudes. AM and PN is the altitudes here. So this one also right, it is here. This portion is clear. Now here is given that since AM take upon PN, AM and PN ठीक है are altitudes. Clear. AM and PN are altitudes. Clear. Now so this one is right here. Area of triangle. Look here, the area of triangle ABC. So area of triangle ABC is equal to half of base into height. This one is the base BC and height here is altitudes AM. This one is clear. Area of triangle ABC is equal to half of base into height. किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया निकाला जाता है क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस वन इज क्लियर. दिस वन इज इक्वेशन हियर इज फोर्थ. इसे हम क्या मान लेते हैं? ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया? फोर्थ हो गया. इसी तरह अगर इसको हम दिखा लें एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल
PQR, area of triangle PQR. So this one also half into base. Base is given here is a QR, and here's altitudes here is given that PN. This one is equation here is the fifth. ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फिफ्थ. क्लियर. अब देखिए ऑन डिवाइडिंग, अब एक दूसरे को हम डिवाइड कर दें. ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, देखिए नेक्स्ट स्टेप हियर. ऑन डिवाइडिंग equation on dividing equation fourth by equation fifth. ठीक है. अब इक्वेशन फोर्थ को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? इक्वेशन फिफ्थ से. तो व्हाट वी गेट हियर, तो क्या हमें मिल रहा है? वी गेट, हमें क्या मिला? वी गेट हियर. तो व्हाट वी गेट हियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle PQR is equal to 1/2 BC into AM, clear, half into QR into PN. This one. अब आप देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ को हम कैंसिल कर सकते हैं. हमारे पास वैल्यू क्या मिली? BC इंटू AM अपान QR इंटू PN. QR इंटू PN. दिस वन इज क्लियर. अब आप देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को. इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हियर इज थर्ड इज गिवन बट हियर इज नॉट इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड आप अपनी कॉपी पे देखिए, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. अब इक्वेशन थर्ड और सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा? BC इंटू QR. दिस वन इज द राइट. BC इंटू QR. BC अपॉन BC proportional to QR. BC proportional to QR. And now look here that, ठीक. अब देखिए AM इंटू PN, अगर इससे देखा हम मल्टीप्लाई कर दें AM अपान PN, और AM और PN को हम लिख कह सकते हैं. ठीक. तो दिस वन इज इक्वल BC अपान QR इज इक्वल टू AM इंटू PN, एंड दिस वन इज ए राइट. ठीक. इज इक्वल टू AB अपान PQ इंटू AB अपान PQ, क्लियर, इंटू AB अपान PQ. ये आपको किससे मिल रहा है? इक्वेशन देखिए BN और QN दे रहे हैं. ठीक है. अब इन्हीं को दिखना है आपको. और आपका इक्वेशन सेकंड देखिए, उसमें क्या दे रहा है? इक्वेशन सेकंड में आपको क्या दे रहा है? AB प्रोपोर्शनल टू PQ इज इक्वल टू AC प्रोपोर्शनल टू PR इज इक्वल टू BC प्रोपोर्शनल टू QR. तो ये आपको किससे मिल गया? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. इसे हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. ये हमें किससे मिला? सेकेंड और थर्ड से. क्लियर. सो विद दिस वन इज राइट हियर. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, दिस वन इज राइट, AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर. AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर. क्लियर. AB square upon PQ square. This one is also right here. AB upon PQ whole square. This one is equation 6.
ये हमारा क्या मिल गया, इक्वेशन 6. दिस पॉइंट इज क्लियर. AB into AB, we get here AB square, PQ into PQ, we write here the PQ square. So area of triangle ABC is ratio of area of triangle PQR is equal to AB upon PQ का whole square. This one is the equation here is the 5th. Clear? 6. Now look here. Now look here. What we write here? From equation 2nd and 6. From equation 2nd and 6. अब देखिए आप from equation 2nd and 6. 2nd और 6 से हमें क्या मिल रहा है? तो from equation 2nd and 6. तो 6 तो हमें ये मिल गया. तो this one is right here. Area of triangle ABC is proportional area of triangle PQR is equal to here AB square is equal to P upon PQ square. So we get here this one is right, AB upon PQ का whole square is equal to, ठीक है, BC upon, this one is right, AC upon here is AC upon, clear, AC upon PR square is equal to AC upon PR square. तो PR स्क्वायर हो जाएगा एंड BC इज इक्वल, BC प्रोपोर्शनल टू QR होल स्क्वायर. BC proportional QR whole square. This one is your proof here. Clear? Hence proved. ये क्या हो गया? Proved हो गया. Hence proved. This theorem here is proved. Clear? Now look the exercise. Here is given that 6.4. First question. Dear student, now अभी आपसे हमने थ्योरम के डिस्कस किया, ठीक. उसके बाद आपका 6.4 क्वेश्चंस है. एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज गिवन दैट लेट अ ट्रायंगल ABC इज अ सिमिलर ट्रायंगल DEF. कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स ABC और ट्रायंगल DEF, एंड देयर एरियाज बी द रिस्पेक्टिवली, जो इनका एरियाज हैं, इनका एरिया है ट्रायंगल्स का, उसको रिस्पेक्टिवली दे रहा है. ट्रायंगल ABC का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है और ट्रायंगल DEF का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. आपके जो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया यहाँ पे गिवन है. क्लियर? नाउ फिर कह रहा है कि इफ़ EF इज़ 15.4 सेंटीमीटर, जिसमें से उसकी एक साइड को इन्होंने दिया कि उसकी जो एक साइड है 15.4 सेंटीमीटर है. देन फाइंड द BC. फिर आपको क्या फाइंड करना है? BC को फाइंड करना है. क्लियर? तो यूजिंग हियर हम जो अभी थ्योरम आपसे डिस्कस किए, ठीक है, कौन से थ्योरम यूज हियर इज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है. अभी हमने जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आपसे डिस्कस किया, तो उसी थ्योरम्स को हम यहाँ पे आधार मान के सोल्यूशन सॉल्व करते हैं. सोल्यूशंस हियर. तो लुक द सोल्यूशन ऑफ दिस. सोल्यूशन हियर इज गिवन. क्लियर? तो फर्स्ट वी राइट हियर इज गिवन दैट. तो गिवन में हम क्या देख सकते हैं? गिवन हियर, गिवन that triangle ABC is a similar triangle PQR. ABC is similar triangle PQR. Sorry, PQR नहीं, DEF. Here is given that DEF. DEF. Clear? यहाँ पे दो here is given that two triangles ABC and similar triangles DEF. Clear? तो यूज हियर द फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल्स रेशियोज. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो होगा उसकी साइड BC स्क्वायर BC बाई EF, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर. Clear? This one is given here. BC square is equal to BC square upon EF here, using property of area of similar triangle. Similar triangles की प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं. जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें देखिए एरिया गिवन है दोनों का 64 अपॉन 121. क्लियर? 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू, क्लियर, BC here is given. फाइंड BC, तो BC भी फाइंड हियर. तो BC को हम सेम BC स्क्वायर को BC को हम रहने देते हैं, तो BC स्क्वायर एंड नाउ AF इज गिवन हियर 15.4 होल स्क्वायर. क्लियर? 15.4 होल स्क्वायर. This one is given here. Now here first we find here BC square and AF square we find here. Clear? तो what we get here, BC is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास, BC is equal to रूट 64 और EF is equal to रूट 121 and 64 के स्क्वायर रूट we get here 8 and AF 121 स्क्वायर रूट here we get 11. क्लियर? हमें दो चीज़ें मिल गई, BC और EF. BC की जो हाइट हमें मिली या डिस्टेंस है सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और EF हमें मिल गया 11. क्लियर? नाउ वी टेकिंग हियर फाइंड द BC. हमें BC फाइंड करना है, सो दिस वन इज राइट हियर BC अपॉन AF इज इक्वल टू 8/11. तो BC इज इक्वल टू, क्लियर, BC इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 इंटू EF अपॉन 11. क्लियर? दिया है तो 8/11 एंड EF इज वैल्यूज हियर गिवन दैट. EF की वैल्यू हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, 15.4. क्लियर? तो सॉल्व दिस वन. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, दिस वन इज डिवाइडेड 1.4 एंड 14 8 जा 112. तो BC is equal to 112 and decimal point here is, clear, तो 11.2 centimeter. We get here the BC is equal to here 11.2 centimeter. Clear? This question is clear. Now rest question we discuss in next video 10 to. तब तक आप लोग वेट करो और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए. क्लियर?